गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल साइंस वर्ल्ड। सो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड, जिसका पार्ट 1 कवर कर चुके हैं और उसका वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप इजीली वहां से जाकर देख सकते हैं। सो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने लास्ट टॉपिक विटामिन्स तक कंप्लीट किया था, तो आज हम लोग उसके आगे पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिफिशियंसी डिजीज़। हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, डिफिशियंसी डिजीज़। दीज आर द डिजीज़ कॉज ड्यू टू द लैक ऑफ रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स फॉर अ लॉन्ग पीरियड इन द डाइट। बेसिकली ये ऐसे डिजीज़ होते हैं जो लॉन्ग पीरियड तक, जब हम अपने डाइट में अपने न्यूट्रिशन की चीज़ें जब हम लोग अपने फूड के ज़रिए नहीं लेते हैं, तो उसकी कमी की वजह से जो डिज़ीज़ हो जाती हैं वो डिफिशियंसी डिजीज़ कहलाती है। बेसिकली इसका मीन्स यही है कि जब हम जो न्यूट्रिशन होती है फूड के ज़रिए हम अपने बॉडी में ले जाते हैं, तो काफ़ी टाइम तक अगर हम अपने बॉडी को जितने भी न्यूट्रिशन की चीज़ें हैं अगर उसकी रिक्वायर्ड को पूरी नहीं करते हैं, तो उसकी कमी से जितनी भी हमारे बॉडी में डिज़ीज़ होती हैं वो डिफिशियंसी डिजीज़ कहलाती हैं। So next one is malnutrition. When a person eats enough of food but his diet is unbalanced, it is known as malnutrition. एक पर्सन भोजन तो खा रहा है, वो अपनी डाइट को कंप्लीट कर रहा है, बट एक उसका डाइट जो है अनबैलेंस है, वो बैलेंस नहीं है। जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोग ने पढ़ा था कि बैलेंस डाइट क्या होता है। बैलेंस डाइट के अंदर न्यूट्रिशन भी होने चाहिए, वाटर भी होने चाहिए, रफेज भी होने चाहिए, बट एक राइट अमाउंट होना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। तो ऐसे ही कि हम लोग कुछ भी नहीं खा लेंगे, अगर सारी चीज़ें खाना ज़रूरी है, बट उसका एक उसमें न्यूट्रिशन भी होने चाहिए, और न्यूट्रिशन को ऑब्ज़र्व करने के लिए वाटर भी होने चाहिए एंड रफेज भी होने चाहिए, तभी वो हमारा एक बैलेंस डाइट होगा। अदरवाइज़ जब हम लोग एक अनबैलेंस डाइट लेते हैं, तो जब वो हमारी डाइट अनबैलेंस होती है, तो यही हमारा माल न्यूट्रिशन कहलाता है। कि अगर हम उस चीज़ को प्रॉपर्ली अपने बॉडी में नहीं ले रहे हैं, हमारे न्यूट्रिशन की चीज़ें जो नहीं हमारी बॉडी में जा रही है, दिस इज़ कॉल्ड माल न्यूट्रिशन। माल मीन्स लैक एंड दिस इज़ कॉल्ड लैक ऑफ न्यूट्रिशन। And the next one is undernutrition, when a person not eating sufficient food to maintain good health। और एक इंसान ऐसा है कि जो कि भोजन इतना भी नहीं ले रहा है कि उसकी बॉडी हेल्दी रह सके, उसकी जो रिक्वायरमेंट है बॉडी की वो पूरी हो सके, तो दिस इज़ नोन एज अंडर न्यूट्रिशन। तो ये अंडर न्यूट्रिशन के अंदर आ जाएगा। सो बेसिकली पर्पज़ यही है इस चैप्टर का कि हमें अपने फूड को लेना है, इतना अपने बॉडी के रिक्वायरमेंट को पूरा करना है, बट उसमें राइट अमाउंट में सारे न्यूट्रिशन, वाटर एंड रफेज, ऑल थिंग्स, जितने भी कंपोनेंट्स ऑफ फूड है वो हमारे फूड में होना ज़रूरी है। तभी एक हमारा बैलेंस डाइट हो पाएगा और हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट भी पूरी हो पाएगी। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं कि इसकी कमी की वजह से जब हम न्यूट्रिशन को नहीं लेते हैं तो हमारे बॉडी में क्या क्या डिजीज़ हो जाती हैं, वेरियस टाइप की डिजीज़ हैं, तो हम लोग आगे उसको डिस्कस करते हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे एक चार्ट बनाया हुआ है। सबसे पहले विटामिन्स के नाम, देन सोर्सेज, फंक्शन, डिफिशियंसी, डिजीज़ एंड सिम्टम्स। तो कौन से विटामिन्स के ज़रिए क्या डिज़ीज़ होता है उसके बारे में, और उसके सोर्स क्या हैं, उसके फंक्शन क्या है, एंड डिज़ीज़ एंड सिम्टम्स की उसके लैक ऑफ न्यूट्रिशन की कमी से हमारे बॉडी में जो डिज़ीज़ होती है तो उसके क्या क्या सिम्टम है, कैसे हमें पता चलेगा कि हमारी बॉडी में कौन सा डिज़ीज़ हुआ है। सबसे पहले है विटामिन ए। उसके सोर्सेज क्या हैं? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ऑरेंज, कैरट्स, पम्पकिन, मैंगो, मिल्क, फ़िश, ऑयल। तो ये सोर्सेज हैं जिनके ज़रिए हमें विटामिन ए मिलता है। तो उसके फंक्शन क्या है? फॉर्म्स एंड हेल्प टू मेंटेन बोन्स, स्किन, टिश्यूज़ एंड टीथ। तो विटामिन ए बेसिकली हमारी बॉडी में जाता है तो हमारे बॉडी के जो बोन्स, स्किन एंड टिश्यू को हेल्प करता है, उसको मेंटेन रखता है एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करता है। और डिफिशियंसी डिजीज़ क्या हो जाते हैं विटामिन ए की कमी से? लॉस ऑफ विज़न एंड नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस वही कि हमें रात में कम दिखाई देता है, हमारा आई साइट वीक हो जाता है, उसके सिम्टम भी यही हैं। पुअर विज़न, लॉस ऑफ विज़न इन डार्कनेस, हमें अंधेरे में कम दिखाई देता है, लाइक रात में हमें बिल्कुल दिखेगा ही नहीं और हमारे आई साइट पे उसका ज़्यादा असर होता है। बेसिकली हमें विटामिन ए को अपने डाइट में इंक्लूड करना चाहिए ताकि हम नाइट ब्लाइंडनेस एंड आई साइट की प्रॉब्लम से हम उसे बच सकें। नेक्स्ट वन इज़ विटामिन बी।
विटामिन बी के सोर्स हैं होल ग्रेन्स, ब्राउन राइस एंड मटन। तो ये इसके सोर्स हैं जिसके ज़रिए हम अपने बॉडी में विटामिन बी को ले सकते हैं। फंक्शन हेल्प्स इन मेंटेनिंग बॉडी सेल्स एंड अदर टिश्यूज़। ये हमारे बॉडी में क्या हेल्प करता है कि बॉडी के जितने भी सेल्स एंड टिश्यूज़ होते हैं उनको मेंटेन करता है। इसका डिफिशियंसी डिजीज़ है बेरी नामक डिजीज़ हो जाते हैं इसकी कमी से। इसके सिम्टम हैं वीक मसल्स एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क। और हमारे मसल्स जो हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं और हमें काम करने में, अगर हम कोई वर्क कर रहे हैं तो बहुत जल्दी थक जाते हैं और एनर्जी हमारी लूज़ हो जाती है। एंड द नेक्स्ट वन इज़ विटामिन सी। विटामिन सी के अंदर सोर्सेज हैं ऑरेंज, गुआवा, टोमेटो, लेमन। विटामिन सी के अंदर ज़्यादातर खट्टी चीज़ें आती हैं, लाइक लेमन हो गया, ऑरेंजेस। तो विटामिन सी का सबसे अच्छा सोर्स है। इसके फंक्शन क्या है? प्रमोट्स हेल्दी गम्स एंड टीथ। ये हमारे गम्स एंड टीथ को प्रमोट करता है, उसे हेल्दी रखता है। इसके डिफिशियंसी डिजीज़ है स्कर्वी। सिम्टम है ब्लीडिंग गम्स, वुंड्स टेक लॉन्गर टाइम टू हील। तो अगर हमारे विटामिन सी की कमी हो जाती है बॉडी में तो इसके सिम्टम यही है कि हमारे जो गम्स हैं उनके अंदर से खून निकलने लगता है और जो घाव होते हैं हमारे बॉडी पे तो वो काफ़ी टाइम ले लेता है उसको रिकवर होने के लिए। तो नेक्स्ट वन इज़ विटामिन डी। विटामिन डी का सोर्स है सबसे बेस्ट सनलाइट, जो कि हमें इजी वे में मिल जाता है, एंड एग्स, फिश एंड मशरूम। फंक्शन है हेल्प्स इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बोन्स एंड टीथ। तो विटामिन डी जो है वो हमारी बॉडी को ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में मदद करता है, बोन्स एंड टीथ को स्ट्रॉन्ग रखता है। इसका डिफिशियंसी डिजीज़ है जो हो जाती है बीमारी, लाइक रिकेट्स के अंदर हमें सिम्टम क्या दिखाई देती है? बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बेंट। बोन्स जो है वो हमारा वीक हो जाता है एंड सॉफ्ट हो जाता है एंड टूटने का भी डर रहता है। तो इस हमें अपने बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए विटामिन डी को लेना ही चाहिए अपने पूरी बॉडी। एंड द नेक्स्ट वन इज़ कैल्शियम। कैल्शियम के सोर्स हैं मिल्क, एग, अदर डेयरी प्रोडक्ट्स। जो कि दूध की जितनी भी चीज़ें हैं उसके अंदर से हम लोग कैल्शियम को ले सकते हैं। एंड इसके फंक्शन है हेल्प्स इन कीपिंग बोन्स हेल्दी। ये भी हमारे बोन्स को हेल्दी रखता है, स्ट्रॉन्ग रखता है। जैसा कि ज़्यादातर कैल्शियम हमारे मिल्क में पाया जाता है तो डेली वे में हम लोग को मिल्क अपने फूड में ऐड करना ही चाहिए। डिफिशियंसी डिजीज़ है इसके बोन एंड टूथ डीके। वही है कि हमारे अगर कैल्शियम नहीं लेते हैं तो हमारे बोन्स जो हैं वो बहुत वीक हो जाएंगे एंड टूथ जो हमारे दाँत हैं वो भी कमज़ोर हो जाएंगे। सिम्टम लाइक वीक बोन्स, टूथ डीके। सिंपल मीनिंग कि हमारे बोन्स एंड टूथ जो है वो बहुत वीक हो जाएंगे, इसीलिए हमें कैल्शियम लेना भी ज़रूरी है। नेक्स्ट वन इज़ आयोडीन। आयोडीन के सोर्स हैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल, सी फूड, आयोडीन सॉल्ट। सबसे आयोडीन का बेस्ट है कि हमें ग्रीन वेजिटेबल्स एंड सी फूड जो हैं वो लेने चाहिए एंड आयोडीन सॉल्ट जो है उसके फंक्शन है फॉर्मेशन ऑफ थायराइड हार्मोन्स। तो ये हमारे बेसिकली बॉडी में जितने भी थायराइड के हार्मोन्स होते हैं उनका फॉर्मेशन करता है। एंड इसका डिज़ीज़ है गॉइटर नामक डिज़ीज़ हो जाता है अगर हमें लैक ऑफ आयोडीन हो जाता है हमारी बॉडी में। तो ये इसके सिम्टम हैं ग्लैड्स इन द नेक अपीयर स्वॉलन, मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रेन। तो बेसिकली इसका सिम्टम हमें अपने बॉडी पे हमारे नेक के ज़रिए पता चलता है। हमारा जो नेक है वो यहाँ पे फूल जाता है और उसमें स्वेलन हो जाती है, तो पता चलता है कि हमारे बॉडी में आयोडीन की कमी हो गई है। एंड बच्चों में ये चीज़ हम मेंटल डिसेबिलिटी से पता चलता है कि वो मानसिक रूप से कमज़ोर होते हैं, तो हमें पता चलता है कि उस बॉडी में हमारा आयोडीन की कमी है। सो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमारे बॉडी में आयोडीन की कमी ना हो। नेक्स्ट वन इज़ आयरन। ग्रीन लीफी वेजिटेबल, होल ग्रेन्स, मीट्स। ग्रीन लीफी वेजिटेबल में तो आयरन सबसे ज़्यादा ही पाया जाता है, लाइक स्पिनच एंड कैबेज। तो हमें इसको तो हाईली मात्रा में लेनी ही चाहिए अपने बॉडी में। इसके फंक्शन है हेल्प्स इन हेमोग्लोबिन फॉर्मेशन इन आरबीसी। ये हमारे रेड ब्लड सेल जिसमें हीमोग्लोबिन की वजह से, तो उसमें हेल्प करता है वो हीमोग्लोबिन में, हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन में, जो कि हमारे रेड ब्लड सेल में पाई जाती हैं। इसका डिफिशियंसी डिजीज़ है एनीमिया। और इसका सिम्टम यही है बेसिकली कि हमारा पूरा बॉडी वीक हो जाता है, हमें वीकनेस समझ में आती है, फील होता है और हम कोई भी वर्क को नहीं कर सकते हैं, हमारा बॉडी बिल्कुल सुस्त एंड लेज़ी लगेगा। तो ये सारे विटामिन्स थे हमारे एंड जिनकी वजह से क्या क्या डिजीज़ हो जाती हैं ये मैंने चार्ट यहाँ पे बिल्कुल यहाँ से बनाया है, तो आप इसे ईज़िली
नोट कर सकते हैं और आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई हो। हमारा लास्ट वन एक रह गया है फास्फोरस। सोर्सेज ऑफ फास्फोरस आर मिल्क, बनाना, होल ग्रेन्स एक्सेट्रा। फास्फोरस के सोर्स हैं कि हम मिल्क, बनाना एंड सारी अनाजें जितनी भी हैं उनके ज़रिए हम अपने बॉडी में फास्फोरस को ले जा सकते हैं। सो बेसिकली आज का हमारा टॉपिक यही था, सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक यही था कि आप देखें यहाँ पे कि कौन से विटामिन्स की कमी से कौन से हमारे बॉडी में डिजीज़ हो जाती हैं। सो आई थिंक आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही हो, आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई हो। सो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप यहाँ तक वीडियो को फुल वॉच कर लीजिएगा। एंड अगर आपको वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।